नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कोई बीमारी उठा करके वह बीमारी क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें पंचकर्मा कौन से कराएंगे, उसमें समन चिकित्सा में जो है अर्ली स्टेज में कौन सी मेडिसिन देंगे, लेट स्टेज में कौन सी मेडिसिन देंगे, आसन प्राणायाम कौन सा बहुत अच्छा रहेगा और पथ्य अपथ्य क्या रहेगा, इन सब चीज के विषय में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस वह कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है। वह इन्फ्लामेशन अगर कुछ दिनों तक के लिए होता है तो उसे हम लोग एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अगर वह इन्फ्लामेशन कुछ महीनों से लेकर के कुछ साल तक बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब इसकी कॉजेज के विषय में बात कर लेते हैं। इसका पहला मोस्ट कॉमन कॉज होता है कुछ मेडिसिन जैसे कि एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन और जो है आइबुप्रोफेन। इसका दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि बहुत ज्यादा हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग करना। इसका तीसरा मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि हेलिकोबैक्टर पैलोरी नाम के बैक्टीरिया से स्टमक में इन्फेक्शन हो जाना। अब इसके सिम्टम्स के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट रहती है, वो बहुत ज्यादा नोजिया वोमिटिंग जैसा फील कर रहा होता है, उसके अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में जो है दर्द हो रहा होता है। अगर इसी गैस्ट्राइटिस के कारण इनर लाइन ऑफ स्टमक में ब्लीडिंग होने लग रही होती है तो उसके कारण जो पेशेंट स्टूल पास कर रहा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अगर पेशेंट वोमिट करता है तो उसमें खून आता है या फिर जो है कॉफी लाइक मटेरियल जो है उससे निकल रहा होता है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें अम्ल पित्त समन चिकित्सा चलती है। अर्ली स्टेज में जो है तिक्त रस के रुच गुण वाले द्रव्य औषधि रूप में देना चाहिए। लेट स्टेज में जो है मधुर रस के द्रव्य औषधि रूप में देना चाहिए। अब इसमें अर्ली स्टेज में समन करने वाली मेडिसिन के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें गुडुच आदि कषाय 20 ml 20 a डे देना चाहिए। महातिक्त कषाय 20 ml 20 a डे देना चाहिए। प्रवाल पिष्टी 125 mg से लेकर के 200 mg तक की आती है, इसको थ्राइस a डे देना चाहिए मिल्क से या फिर जो है घी के साथ। और जो है सुदर्शन चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम जो है थ्राइस a डे देना चाहिए। भुन्निम्बादी चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम थ्राइस a डे देना चाहिए। विडेश सत्व 500 mg थ्राइस a डे देना चाहिए विद घी और मिल्क। अब जो है लेट स्टेज की समन मेडिसिन के विषय में बात कर लेते हैं। लेट स्टेज में जो है सूत से का रस 125 mg से जो है 250 mg का आता है, उसको जो है थ्राइस a डे विद घी के साथ देना चाहिए। कामदूधर रस विद मौक्तिक आता है 125 mg से 250 mg का, इसको घी के साथ थ्राइस a डे देना चाहिए। शतावरी चूर्ण को जो है 3 से 6 ग्राम थ्राइस a डे देना चाहिए और जो है यष्टि मधु का जो है क्षीर पाक बना करके देना चाहिए। प्राणायाम में जो है उज्जाई, कपालभाति, शीतली प्राणायाम करना चाहिए। आसनों में जो है वज्रासन, सर्वांगासन, शशांगासन, पद्मासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, मकरासन और शवासन करना चाहिए। अब पथ्य और अपथ्य की बात कर लेते हैं। पथ्य में जो है पेशेंट को जो है स्मॉल मील्स खाने चाहिए और जो है खाना खाने के बाद जो है थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए। अब अपथ्य के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा गरिष्ठ आहार, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, समोसा, बर्गर और जो है खाना खाने के पहले बहुत ज्यादा पानी पी लेना, खाना खाने के बाद सो जाना, अपनी नेचुरल अर्जेस को रोकना, बहुत ज्यादा जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना, अल्कोहल का यूज करना, ये सब चीजों को त्याग कर देना चाहिए। आज का टॉपिक था हमारा गैस्ट्राइटिस। कल मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब।